ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 23/6/2025। मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला पहला शब्द पाठ है मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। प्रश्न, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है? उत्तर, तुम्हें भगवान बाप पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। तुम जानते हो हम जो पढ़ रहे हैं भविष्य अमर लोक के लिए, न कि इस मृत्यु लोक के लिए। बाप कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, सिर्फ पहला पहला पाठ याद करो तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी हो बैठे हो, अपने को आत्मा समझ बैठे हो। हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ा रहे हैं। बच्चों को यह स्मृति आई है हम देह नहीं आत्मा हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनने के लिए ही मेहनत करनी पड़ती है। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट। बाबा पूछते हैं आत्म अभिमानी हो रहते हो, आत्म अभिमानी हो तो बाप की याद आएगी। अगर देह अभिमानी होंगे तो लौकिक संबंधी याद आएंगे। पहले पहले यह शब्द याद रखना पड़े, हम आत्मा हैं। मुझ आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा है। हम आत्मा हैं। आधा कल्प तुम देह अभिमानी हो रहे हो। अभी सिर्फ संगम युग पर ही बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। अब बाप कहते हैं मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमानी बनने से देह के संबंध याद आएंगे। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। यह कौन समझा रहे हैं? हम आत्माओं का बाप, जिनको सब याद करते हैं। बाबा आओ, आकर इस दुख से लिबरेट करो। इस पढ़ाई से हम भविष्य के लिए ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। इस मृत्यु लोक में अब बिल्कुल रहना नहीं है। यह हमारी पढ़ाई है ही भविष्य 21 जन्मों के लिए। हम सतयुग अमर लोक के लिए पढ़ रहे हैं। अमर बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नुधा है। अपने अंदर घुटते रहो। बाप बीज और झाड़ को याद करना है। शास्त्रों में यह कल्प वृक्ष का वृत्तांत है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। भगवान वाच है। ज्ञान सागर भी भगवान को कहा जाता है। यहाँ तो भक्ति के सागर बहुत हैं जो पतित पावन ज्ञान सागर बाप को याद करते हैं। संगम युग पर तुम बच्चे अभी पुरुषोत्तम बनते हो। अमर कथा से तुम अमर बनते हो। बाबा हर एक बात क्लियर कर समझाते हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, योग बल से अपनी सर्व कम इंद्रियों को वश में करना है। एक ब्रजपति बाप की याद में रहना है। सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। सेकंड पॉइंट, सवेरे उठकर पहला पाठ करना है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। हमारा रूहानी बाप हमको पढ़ाते हैं यह दुख की दुनिया अब बदलनी है। ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरण होता रहे। वरदान आज बाबा ने दिया, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। स्पष्टीकरण, हर सेकंड पद्मों की कमाई।
जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम के समय को मिला हुआ है। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति जमा करो और औरों के प्रति दान करो। ऐसे ही संकल्प के खजान को, ज्ञान के खजाने को, स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो, क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वर अर्पण करने से एक नया पैसा एक रत्न समान वैल्यू का हो जाता है। तो इस सर्व खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में लगाओ तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। स्लोगन आज बाबा ने दिया, जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। ओम शांति।